आ गई है। वो धिसक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहना था, राजू भैया पचोखरा कला से 21 रुपया रामचंद्र का साधु हुआ। वाह भाई साहब, साधु वाला रिश्ता बड़ा मजेदार रिश्ता होगा। अगर साधु मुंबई चल जाए तो और बढ़िया चांस रहा। और हमारे राजेश भैया संत शिरोमणि रविदास जी के आप भक्त हैं, बड़ोदरा से बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। बाबा साहब ऐलान के इनका कई चढ़ाई कर रहा है। वो धिसक बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत बड़ा चैलेंज किए अंग्रेजों को। क्या अब न हो गुलामी ना, अब न हो गुलामी ना, भारत छोड़ो अब न हो गुलामी। हम उस समय सबको भूल जाएंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि हम दलित हैं। देश की बात आएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। और इस वीर रस के भाव पर हमारे पूजनीय बाबूजी राजेंद्र बाबू पड़री से बहुत बहुत रुपया देकर के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। और बड़े सुंदर गायक कलाकार हमारे भाई हैं राकेश मस्ताना जी हम लोगों के बीच में आए हैं। 51 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए भाई के बहुत बहुत शुभाशीर्वाद बा। साथ साथ से भैया बाबू लोगों के प्रणाम। अगली लाइन में क्या कहो, से देशभक्ति का देश प्रेम का ज्वाला भड़का और तमाम जवान देश के लिए शहीद हो गए। कितने फांसी पर चढ़ गए, कितने जवान अपनी बहू बेटियों की इज्जत नीलाम होते हुए नहीं बर्दाश्त किए। साथियों अंग्रेजों का इतना बड़ा कुशासन था उस समय अंग्रेज दुधमुहा बच्चों को तलवार की नोक पर लुका दिया करते। हमारा देश इतना गुलामी में झगड़ा हुआ था। यही सब मोहब्बत के अंदर भाव लगे मिलना। आजादी का दिहला बिगुल बजाई भाई भाई हो। अरे हिंदू मुस्लिम चारों सिख ईसाई भाई भाई हो। अरे लाखों जवान इस देश के खातिर खेले खून की होली हो। कितने
के लिए शब्द नहीं है साथियों। कितनी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद होने जा रहा है। कहना है उस समय होड़ लगल रहल फौजी साहब। उस समय शहीद होए के होड़ लगल रहल। अब होड़ जानत हुआ के थक लगल है। कितना हम रुपया कमाए ली, दलाली शैतानी कैली, बनाए ली, बेईमानी कैली, खूब रुपया कमाए के 25 तल्ला बनाए ली, 50 बीघा जमीन बनाए ली। लेकिन उस समय देशभक्ति का होड़ था कि हम मरने मिटेंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन देश को गुलाम नहीं होने देंगे। आज वो समय आ गया साथियों। 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और आवाज दिया हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को कि अब बारी आ गई है तुम्हारी, अब तुम संविधान बनाओ। आहा के अंदर भावा भैया देश के जवानवा, अरे धन्य हमारे देश का सपूता सारा। अरे धन्य वो मतारी जावन भी हमें जाना। अरे मैया भुलाइल देकर धन्य बाती इतनी कुर्बानियों के बाद मेरा देश आजाद हुआ। सन 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। संविधान, बाबा साहब संविधान संघ के अध्यक्ष बने।
और इस वीर रस के भाव पर हमारे भाई राजेश कुमार गौतम गगोदरा से संत शिरोमणि संत रविदास जी के भक्त हैं। बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम बा। और ये हमारे धर्म के पिताजी परम आदरणीय नंदलाल पाल चनुली पर से आवाज जात हो रहा बहुत बहुत रुपया देकर के सम्मान किया गया। कोट कोट नमन है। साथ साथ सब भैया बाबू लोगों के प्रणाम बा। याद रहे 35 महीना 18 दिन 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को रचने में बाबा साहब ने रच करके तैयार किया। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। देश आजाद हुआ, खुशियों का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बाबू संविधान के बाद राजनीतिक पहल आती है। जिस पहल में आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य, गवर्नर, ऐसे तमाम पद मिला। लेकिन बाबा साहब ने जो लिख दिया शायद सबके बस का। आज भी उसी संविधान का देन है कि हम आप सीना तान के चलते हैं। कहते हैं किसी का लगने वाला नहीं है। रानियों का कोख उसी दिन बंद हो गया जिस दिन बाबा साहब ने ये संविधान में लिखा कि अब मत के द्वारा चुन करके जो आएगा वही राजा बनेगा। साथियों, एक दिन आयल 1956 6 दिसंबर को बीमारी से जूझ रहे बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर साहब स्वर्गवासी हो गए। अंतिम लाइन में कहना बा, खड़ी उठावा। मंगल भैया बिलवन से ले लो, उधर से पट से ले लो। फुट गया ढोलक फिर देगा ये तो बना हो ना भैया की ओर से। हम शुरुआत में कर ली कि ढोलक तोड़ देगा। अंतिम लाइन में कहना बा, सन 1990 में और हमारे राजू भाई सिद्धि की ओर से बहुत बहुत रुपया देकर के नवाजा गया। भैया के बहुत बहुत जय भीम। अंतिम भाव आखिर उसी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। कैसे बोलना ई जनरल नॉलेज गावत बिरहा रामन बहुत गावल जाला, लेकिन कबो कबो ये सब बिरहा ये बदे गावल जाला कि लोग समझे जाने हम क्या है, हमको किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप सब कुछ समझदार हैं, समय का अभाव है। लास्ट लाइन में कहना है, भारत रत्न उपाधि पाए गई ना, हम गरीबों के रहिया दिखाए गए। ए भैया संविधान में लिखला का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जनरल नॉलेज में रखिएगा। कैसे पढ़ना, शिक्षा और कानून संविधान में बनवले, अरे आरक्षण आवंटन भूमिहीन के दीवाना। अरे दलित वर्ग के सपना, दलित वर्ग का मतलब जानत हुआ आप लोग? 15-85 सब लोग जानते हैं। 85 सब दलित हो। ये नहीं कि हम
फलाना बिरादर है, पाल है, यादव है, पटेल है, तो हम दलित हैं, हम भी दलित हैं, हम भी सूत्र में हैं। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, कहना है अरे दलित वर्ग के सपना सजाई गई है, हम गरीबों के रहिया दिखाई गई। ऊ रास्ता पे चलल के जगजीवन बस स्टूडियो वाले होंगे, कैमरा वाले, तो भाई कल हो सकला ये बिरहा नेट पे आ जाए, आप लोग देखवा। ए भैया ऊ रास्ता पे चलल के जगजीवन जी, कांसीराम जी, मायावती बहिनिया, अरे गरीबन खातिर करगल बाटी हमारी आज से लेनिया। अरे मन मंदिर में सब ही के समाई गईला, हम गरीबन के रहिया दिखाई गई। इस वीर रस के भाव पर 51 रुपया का पुरस्कार हमारे बाबूजी देना। का नाम और बाबूजी? कल्लूराम बाबूजी की ओर